देश आपस में दो देश कभी भी दोस्त नहीं होते। हो सकता है कि उनके लीडर्स दोस्त हो जाएं। चाइना एक ऐसा जोंक है जो सारा खून पी के और फिर वो गिर जाता है। अगर कल युद्ध हो जाता है चीन और भारत का, तो रशिया किसकी साइड लेगा? रूस ने शी जिनपिंग, जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा, रूस का हाथ नहीं छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल हमने बात करी थी प्रधानमंत्री मोदी की विजिट रशिया, और मैंने 2-3 बातें बोली थी। उसमें से एक आध बात ऑलरेडी सच निकलना शुरू हो गई। मैंने कल आपको क्या बोला था? दोस्तों, ऐसा है कि चीन के साथ जिसकी भी दोस्ती है ना, एक तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं, हम मतलब मैं नॉर्मली जनता जब कोई भी चीज एनालाइज करती है, वो यारी दोस्ती के प्रिज्म से वो ऐनक पहन के दुनिया को देखना चाहती है कि जैसे दो दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू फिक्र मत कर, तू लड़ जा भिड़ जा, मैं आ रहा हूं तेरे साथ। देशों के रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। देशों के जो रिश्ते होते हैं भरोसे पर तो चलते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं खुदगर्जी पर भी चलते हैं। उसमें सेल्फिशनेस होती है। क्यों? देखिए, दो देश आपस में दो देश कभी भी दोस्त नहीं होते। हो सकता है कि उनके लीडर्स दोस्त हो जाएं, क्योंकि देश तो क्या है? अगर हम देश की बात करें, जनसंख्या है, जो लोग हैं, जमीन है, यही तो देश है। तो क्या सारे भारतवासी चीन पहुंच जाएंगे दोस्ती करने के लिए, या सारे चाइनीज जो हैं वो बीजिंग से फ्लाइट पकड़ेंगे और नई दिल्ली पहुंच जाएंगे? ये ऐसे दुश्मनी हो जाएगी? नहीं। सिमिलरली फॉर रशिया, क्या सारे मॉस्को में बैठ के नई दिल्ली, या नई दिल्ली बैठ के मॉस्को? नहीं। बेसिकली क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है लीडरशिप की, और वो लोग कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मैंने कल क्या आपको बोला था? मैंने कल ये बोला था कि भारत पूरी कोशिश करेगा रशिया को चीन से अलग करने की। पहले कल के वीडियो का आप एक थोड़ा सा मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे आपको ले चलूंगा इस वीडियो पर। देखिए, कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं उनको अलग करा जाए, थोड़ा सा गैप लाया जाए, और पुतिन को यह बात समझाई जाए कि यार आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम करो। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कल यही बात बोली थी। भारत कोशिश करेगा। एक्चुअली क्या है कि रूस जो है वो चाइना के ऑर्बिट में जा रहा है, और जितना चाइना के ऑर्बिट में जा रहा है भारत के लिए उतना खतरा है, क्योंकि भारत का 60 to 70% के बीच, अराउंड 65-68% भारत का जो इक्विपमेंट है, जो हथियार हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो रशिया सेंट्रिक है। ये आज से नहीं है, ये डे वन से, 1947 से, 1947 से। और जो 1947 में जिन्होंने रूसी हथियार लेने का फैसला किया था, उनकी भी गलती नहीं थी। गलती बेसिकली किसी की नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पे उस समय जियोपॉलिटिकल माहौल ऐसा था कि अमेरिका ने भारत को मना कर दिया कि हम आपको करेंगे नहीं, हम आपको हथियार ही नहीं बेचेंगे। उसने बोला कि नहीं, हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे भारत को। भारत मजबूरी में क्या करता? जो उस समय के लीडरशिप ने डिसाइड करा वही चलता चला आ रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। आपने मेरा कल का वीडियो देखा। दोस्तों, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। रूस ने चाइना को, डिप्लोमेसी में ना इस टाइप की मैसेजिंग बड़ी होती है यार, बड़ी होती है और छोटे छोटे फुल स्टॉप, कॉमा, किसने किसी से हाथ मिलाया, सिर्फ हाथ मिलाया, या हाथ मिलाते वक्त कोहनी पर भी हाथ लगा के पकड़ा, वो क्या पहने हुए थे, वो कैसे आए थे, जब वो आए तो ये कब उठे उनको देख के, क्या नजरों से नजरें मिलाई, एक एक चीज एनालाइज होती है डिप्लोमेसी में, और ये सिखाया जाता है डिप्लोमेट्स को। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं। ये देखिए साहब, बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ने रिसीव करा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रिसीव करा था मैंटुरोव के जूनियर ने। आप समझ रहे हैं?
मैं आपको बता रहा हूं ना कौन कहां खड़ा रहता है, किस क्रम में कौन कहां खड़ा है, किसने किससे पहले मिला, हाथ मिलाया, कैसे हाथ मिलाया, गले मिले कि नहीं मिले, ये सारी मैसेजिंग होती है। एवरीथिंग इज अ मैसेजिंग इन डिप्लोमेसी, एवरीथिंग इज मैसेजिंग। प्रधानमंत्री आए, उनका दरवाजा किसने खोला? क्या सिर्फ गार्ड ने खोला या कोई और था? क्या उनको रिसीव करना कौन था? क्या जब वो आए तो व्हाइट हाउस के बाहर जो बाइडेन था प्रधानमंत्री को, मोदी को रिसीव करने के लिए, कि नहीं था? एवरीथिंग काउंट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। कोई ऐसी चीज नहीं हो जाती। अब यहां पे देखो, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं दोस्तों, यह है कि रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव ने रिसीव करा, और सिर्फ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को रिसीव करा था, जो कि 1-1.5-2 महीना पहले रूस आए थे। अब ये देखिए, द प्रोटोकॉल ऑफ हैविंग मांटुरोव पर्सनली वेलकम पीएम मोदी एंड अकंपनी हिम टू द होटल इन द सेम कार सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यानी कि जो मांटुरोव हैं, फिर जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करा एयरपोर्ट पे, वो उतरे जहाज से तो उनसे मिला, हेलो सर, वेलकम, रशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर वो एक ही गाड़ी में बैठ कर गए और वो होटल तक छोड़ के आए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिस होटल में मोदी जी रह रहे थे। यह भी एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि बॉस देखो, हम आपको बहुत वैल्यू देते हैं, हम आपको जबरदस्त वैल्यू देते हैं। आप पहले ये बात समझिए कि हम भारत को मित्र मानते हैं। देखिए दोस्तों, ये ना मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं बाकी पॉइंट्स पे आऊंगा। देखिए, एक जमाना था जब रशिया एक सुपर पावर, यूएसएसआर होता था उस वक्त, तो ये एक सुपर पावर था दोस्तों। एक अमेरिका सुपर पावर, एक यूएसएसआर सुपर पावर। हिंदुस्तान उस जमाने में गरीब मुल्क था, यहां पे भूख से लोग मर जाते थे, फैमिन होता था। फैमिन होता था दोस्तों, यहां पे भूख से लोग मर गए, खाना नहीं मिला, मेल न्यूट्रिशन से लोग, ये भारत में बड़ा कॉमन हुआ करता था। आजकल के बच्चे मेरी बात सुनेंगे तो बोलेंगे यार क्या सर आप कैसी बातें कर रहे हो, ये सच है, ये सच है। उस जमाने में रूस ने भारत को बड़ा सपोर्ट करा। अब क्या है कि रिश्ते बन गए, रिश्ते बन गए, और रिश्ते ऐसे बन गए कि वो आए यहां पे, ये हुआ सेटअप, ऐसा करो सेटअप, ये भारत की इसमें मदद करो, ये मदद करो, और भारत सब नोट करता है। भारत ने देखा कि यार ये ठीक लोग हैं, ये ठीक लोग हैं, और उन्होंने मदद करी। और भारत के पास पैसे नहीं थे तो हम कुछ और उनको देते थे इन काइंड, हमने कोई उनको गेहूं दे दिया या कोई सब्जियां दे दी, इस टाइप की। तो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज ना के बराबर था उस वक्त। अब क्या हुआ कि आज की तारीख में है मामला बिल्कुल उल्टा। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत को लोग कह रहे हैं कि 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब जब भारत बन जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, रूस को यह बात पता है यार, और रूस को एक और बात पता है कि भारत ने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो किस्मत भी चमकती है। भाई जो मेहनत करता है, जो एफर्ट डालता है, उसकी किस्मत भी चमकती है। तो रूस ये देख रहा है कोने से, रूस ये कह रहा है कि दुनिया में सारे लोग हमारे खिलाफ। अब भारत के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर है वेस्टर्न कंट्रीज से दोस्तों, अमेरिका से फोन, इससे फोन, इससे फोन, ये डील नहीं, आप इसको कंडेम करो, आप बोलो रूस गलत है, रूस कैसे घुसा यूक्रेन में, क्या कर। आपने देखे होंगे वो वीडियोस डॉक्टर जयशंकर के, यूट्यूब में बड़े वायरल हो रखे हैं। आप देखिए यूट्यूब में उनके वीडियोस की, जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है डॉक्टर जयशंकर से, एक मुद्दे पर पूछ रहा है कि भाई साहब इंडिया किसकी तरफ है, रूस की तरफ, यूक्रेन की तरफ। आप समझिए डॉक्टर जयशंकर तो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका काम ही है फॉरेन विजिट करना, पॉलिसीज बनाना, भारत की पॉलिसीज लोगों को समझाना, भारत को एक अपर हैंड देना नेगोशिएशन में, या जो भी डिप्लोमेसी होती है, ये तो सारा का डॉक्टर जयशंकर के अंडर आता है। और यहां पे डॉक्टर जयशंकर जहां जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही प्रेशर आता है क्राउड से, यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया, यही बस। और किस तरीके से खूबसूरती से हैंडल करा, और जो खूबसूरती से हैंडल करा है दोस्तों, वो रूस देख रहा है वहां पे बैठे, क्योंकि वहां का भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो दिन भर क्या करता है, यही तो काम करता है, ट्रैक करो किसने हमारे खिलाफ क्या बोला है, किसने सपोर्ट में बोला है, कौन बड़ी खूबसूरती से न्यूट्रल रह के भी हमें सपोर्ट कर रहा है। भारत के लिए आसान रास्ता क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। और जो रशियंस है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं यार, वो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, वो ये देख रहे हैं कि यार जब भारत के ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना दबाव आया है ना, जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा, रूस का हाथ नहीं छोड़ा। भारत ने रूस को यह बोला कि बिल्कुल पुतिन के सामने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी ने बोला था, और वही नॉट एन एरा ऑफ वॉर अभी फिर मोदी जी ने रिपीट कराया पुतिन के सामने कि लड़ाई का वक्त नहीं है, आप डिप्लोमेसी से ये खत्म करिए। लेकिन कहीं भी भारत ने वो लाइन क्रॉस नहीं करी कि नहीं हम कंडेम करते हैं, तुमने गलत करा है, अब हम यूक्रेन को हथियार देंगे कि तुम्हारे ऊपर हथियार ठोके वो,
मिसाइल मारे, ये सब भारत ने नहीं करा। अब कई लोग ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि भारत क्योंकि रशिया पे वेपन्स के लिए डिपेंडेंट है इसलिए वो कर रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, इट कुड बी पार्शियली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कुड बी करेक्ट बट इट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसका करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत को कई बार बीच में ऐसा ऑफर हुआ है, आप रशिया को छोड़ दीजिए, हथियारों की चिंता मत करिए। ये जो आप कहते हैं ना हमारा 65% 65% हमारा जो हथियार है आप इसकी चिंता मत करो, ये सब 65% छोड़ो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे सब कुछ। आप एक बार रशिया का हाथ छोड़ दो, बोलो कि गलत है रशिया, आप रशिया को गलत बोलो, आप रशिया को पब्लिकली कंडेम करो, हथियार छोड़ दो। कौन सा चाहिए आपको बताओ? F-35 चाहिए आपको? डन। स्ट्राइकर चाहिए? डन। M777 चाहिए आपको? डन। आपको बताओ कौन सा चाहिए आपको हथियार? आपको F-15 चाहिए? डन। आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, जीए के इंजन? डन। बताओ क्या चाहिए, बोलो ना, बोलो क्या चाहिए और बताओ क्या दे रहा है रशिया? क्या दे रहा है रशिया जो हम आपको रशिया से 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी न दे दे? बोलो क्या चाहिए आपको, क्या ख्वाहिशें आपकी बताइए। भारत ने बोला जो तुमसे खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, लेकिन रशिया को हम कंडेम नहीं करेंगे। रूस ये सब देख रहा है दोस्तों। आज की तारीख में रूस की इकोनॉमी भी पहले से बेहतर हुई है। रूस की इकोनॉमी पहले से बेहतर हुई है दोस्तों, और पहले से बेहतर इसलिए हुई है क्योंकि लड़ाई है यहां पे रूस में, और लड़ाई में क्या होता है, पैसा खर्च होता है। और क्योंकि रूस के पास सब कुछ इंटरनल है, तो इंटरनली रशियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इंटरनली लोग कमा रहे हैं वहां पे, राइट। अब एक बात देखिए, माना कि एक बड़े सेठ के घर में शादी है, अब अंबानी की शादी की आजकल बातें चल रही है, लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे बाद में। अंबानी ने बोला कि मैं तो करोड़ों रुपए खर्च करूंगा अपने बेटे की शादी में। ठीक है साहब, आप करिए, पैसे वाले हम जरूर करिए। तो अंबानी ने बोला कि जो मेरे घर के बगल वाला है मिठाई वाला, वो सारी मिठाइयां देगा। जो मैं अपने बेटे को गाड़ियां गिफ्ट करूंगा, ये बगल का शोरूम है, यहां से गाड़ियां आएंगी। फूल वाला, ये वाला। अगर अंबानी पूरा उस मुंबई के इलाके के सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो जो 100, 200, 500 करोड़ जितने भी उसने खर्च करना है वो तो वहीं पे घूमेंगे ना, वो तो पैसा वहीं पे रोटेट हो रहा है। वो पैसा, यानी कि अंबानी अगर कहता है कि मैं पूरे बेटे की अपनी शादी भारत में ही करूंगा, सारे फंक्शन भारत में होंगे, ऑल द फंक्शंस विल बी इन इंडिया, तो अंबानी ने जेब से पैसा निकाला तो भारत में ही घूमा। अब भारत में वो पैसा घूमा तो इकोनॉमी को फर्क पड़, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा अंबानी के बेटे की शादी से, मैं उदाहरण दे रहा हूं। उसकी शादी का इतना बजट नहीं है कि भारत की इकोनॉमी को अच्छा या बुरा फर्क पड़े, लेकिन एक उदाहरण समझाने के लिए मैंने आपको बात बताई। लेकिन रूस में क्या हो रहा है कि 2-2.25 साल से लगातार लड़ाई चल रही है, लगातार लड़ाई चल रही है, और अरबों डॉलर खर्च कर रहा है रूस। लेकिन जो हथियार खरीद रहा है वो कहां से आ रहे हैं? हाँ, कुछ बाहर से भी वो ले रहा है, क्योंकि भाई इतनी तेजी से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, लेकिन सारे हथियार वहीं पे, सारा खाना वहीं से ले रहा है, सब कुछ जो भी खर्चा कर रहा है ज्यादातर 90% रूस के अंदर। तो उससे क्या होगा कि रशिया की इकोनॉमी बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, राइट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ, अरबों डॉलर हर महीने। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि रूस को ये एहसास है कि हर जगह से रूस जिसको कहते हैं ना कि घिर चुका है, और अब रूस को चाहिए दोस्त। और रूस को यह भी पता है कि चाइना इज नॉट, देखिए रशिया इज ऑल्सो एन ओल्ड पावर, वो कल के बच्चे नहीं है, वो खेले खाए लोग हैं। तो पूरा उन्होंने कोल्ड वॉर निकाल दिया यार अमेरिका से लड़ते लड़ते, मतलब दे इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन फिगर आउट। उनको पता है कि चाइना के साथ जो दोस्ती है ना, ये लंबा खेल नहीं है बॉस, क्योंकि चाइना के साथ जिसने दोस्ती करी, चाइना एक ऐसा जोंक है जो सारा खून पी के और फिर वो गिर जाता है, फिर किसी और को पकड़ लेता है, उसका खून पी लेता है, फिर यानी कि आपके हड्डियों का गूदा नोच लेगा चाइना। ये चाइना ने, मैंने कल परसों लाओस करा था, आपने देखा होगा, लाओस पे मैंने बात करी थी, मेजर ली राइट का एक वीडियो आया था, आप जरूर जाके देखना लाओस का। लाओस के साथ क्या करा ये रशिया को पता है, इसीलिए रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें यह मतलब नहीं है कि इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है चाइना से, लेकिन यह मैसेज इंडिया से ज्यादा उसने चाइना को दिया है कि आप इंडिया को हल करना। अब आप ये मत कहने लगना कि मेजर साहब ऐसा है कि कल अगर लड़ाई होगी तो कौन किसका साथ देगा। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं लिख के कि मेजर साहब एक बात बताइए, अगर कल युद्ध हो जाता है चीन और भारत का, तो रशिया किसकी साइड लेगा? क्या वो चीन की तरफ से लड़ेगा कि भारत की तरफ से? आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, आप किसकी तरफ से लड़े?
अगर आप ये कहें कि भाई हम रूस के साथ खड़े हैं और हम भारतीय सेना भेज रहे हैं, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी भेज रहे हैं जो रूस के साथ लड़ेगी यूक्रेन के खिलाफ, अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो हो सकता है कल रूस भी बोले कि ठीक है, अगर आप फंस गए चीन के साथ तो हम आपके साथ हैं। पर आप ऐसा नहीं कर रहे ना। जब आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप तवज्जो कैसे रखते हैं कि वो ऐसा करेगा? तो ऐसा होता नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में जब तक आपकी कोई सॉलिड संधि ना हो। जैसे नेटो, एक नेटो के मेंबर को आपने अटैक करा, मतलब कि वो 32 ततैयों का जो वो है ना छत्ता, आपने उसमें आग लगा दी, फिर सारे के सारे चिपक जाएंगे। ये नेटो जैसी चीजों में होता है। 1-to-1 कंट्रीज में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है ये सब। तो ऐसे सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जानता हूं वो मुझसे मेरी राय जानना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल इलॉजिकल है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों। ये व्लादिमीर पुतिन का एक कॉटेज है, ये कॉटेज में मिले। यहां पे एक लग्जरी कॉटेज है, यहां पे फिर से नॉट एन एरा ऑफ वॉर उन्होंने बात करी। और इसमें ये सब बातें करने के बाद इन्होंने बाद में चल के ये देखिए साहब, जो इंडियंस हैं रशियन आर्मी में जो लड़ रहे हैं, आपको पता होगा कि कई सारे फंस गए वहां पे। किसी ने झूठ बोला, किसी ने फंसा दिया, बोला चलो हम तुम्हें रशिया में नौकरी दिलवाएंगे। वो गए भाई लोग रशिया में नौकरी, पता लगा हाथ में ट्रेनिंग दिया, हाथ में पकड़ा दी AK-47, कह रही यही तुम्हारी नौकरी थी। अब उसने बोला यार मैं तो कुछ और काम करने आया था, तुम तो कह रहे हो लड़ो। तो फिर ऐसे लोगों को भी मोदी जी ने वहां से छुड़वा दिया है और इनको बोला है कि इनको हम वापस भेज देंगे। रूस ने उनको प्रॉमिस कर दिया। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को यह भी बोला है कि आपका बहुत बहुत आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, राइट, कि आप तीसरा टर्म जीते और आपने भारत के लोगों के लिए अपना जो जीवन है वो पूरा का पूरा आपने इसी चीज में लगा दिया कि किस तरीके से आप भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों और भी कई सारी चीज हैं, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, भारत के वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीजें रशिया से बड़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन दैट इज नॉट दी ओवरऑल सेंटिमेंट जो मैं आज पकड़ना चाहता हूं कि मोदी जी ने ये एक बात, दैट इज नहीं। आप देखिए रूस ने किसको भेजा मोदी जी को रिसीव करने के लिए, किसको भेजा, ठीक है। दूसरी चीज, रूस ने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। तो आप सोचिएगा कि रूस क्या सिग्नल देना चाह रहा है चाइना को और इंडिया को। और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने आपको यही बात बोली थी कि इसमें आया गया सा हो गया मोदी जी की ये विजिट। और मैं आपको बता रहा हूं इस साल की, पूरा साल बाकी है, मोदी जी पता नहीं कौन कौन से देश जाएंगे, लेकिन दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एंड मोस्ट पावरफुल विजिट्स। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, आप नोट कर लेना कल का वीडियो जो मैंने बोला था, ठीक है। ये आप छोटा सा एक और क्लिप देख लो इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। देखो ये सब बातें शी जिनपिंग बोलेगा नहीं पुतिन को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शी जिनपिंग चाहता है कि रूस की वेस्ट के साथ ना बने। वो अपनी रोटी सेक रहा है ना यार। आपको पता है वेरी रिसेंटली इटली में जो मीटिंग हुई थी वहां पे जेलेंस्की भी आया था और जेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, हैंडशेक हुआ है और जेलेंस्की ने मोदी जी को इनवाइट करा है कि आप कीव आइए। उसने बोला है जेलेंस्की ने कि मोदी जी आप आए, क्योंकि उसको भी पता है वो क्यों बुला रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट। जेलेंस्की को पता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी पुतिन सुनेगा उसका नाम है मोदी। दोस्तों आपने देख लिया कल के वीडियो का क्लिप। साफ सीधी बात है, मोदी जी वहां पे गए हैं और मोदी जी खत्म करवाएंगे रशिया यूक्रेन का वॉर। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले खत्म करवाएंगे, इसमें और भी पार्टीज होंगी, लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। सब चूं-चूं कर रहे हैं। नोबडी वांट्स द वॉर टू एंड, दैट इज व्हाई दे आर फंडिंग द वॉर। इंडिया इज नीदर फंडिंग द वॉर नॉर इट इज सपोर्टिंग ईदर साइड। इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेके, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। नोट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, पर मोदी जी इस साल जरूर मौका निकाल के एक बार जाएंगे जेलेंस्की से मिलने। और मोदी जी
कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो और उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार लोगों ने। अमेरिका की यह बाजी है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, किसी तरीके से रशिया को नुकसान हो जाए। चाइना कह रहा है कि हम रशिया को हथियार देंगे, किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो जाए। सिर्फ इंडिया कह रहा है कि भैया सुनो, लड़ाई वड़ाई में तुम दोनों का नुकसान है, बाकी लोग तो मजे ले रहे हैं। ये इंडिया का स्टैंड है, खुले में नहीं बोल रहा इंडिया, लेकिन समझाया होगा मोदी जी ने कि भाई पुतिन, शी जिनपिंग मजे ले रहा है तेरे भाई, शांत हो जा थोड़ा सा, वो तो मजे ले रहा है बैठ के, उसको क्या करना है, वो चुपचाप हथियार देता रहेगा, लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो यूरोप को ठोक रहा है पुतिन, वो खुश है। अमेरिकन क्यों खुश हैं? क्योंकि यूक्रेनियंस रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं, वो खुश है। तो दोनों के दोनों बन रहे हैं प्रॉक्सीज। यूक्रेन बन रहा है वेस्ट का प्रॉक्सी, और चाइना चाहता है कि रशिया बन जाए चाइना का प्रॉक्सी, जो रशिया बनना नहीं चाहता। इसलिए रशिया ने एक हल्का सा मैसेज चाइना को दे दिया। इसको भी देखिएगा चाइनीज मीडिया कैसे एनालाइज करता है, देखते रहिएगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल लिखेगा बीच में, परेशान हो रहा होगा अभी बीजिंग में बैठा हुआ, ठीक है ना, और वो लिखेगा। दोस्तों अब चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है कुणाल सिंह का। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इंसर्जेंसी हुई है और यहां पे कम हुई है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, और ये कह रहे हैं कि चाइनीज एलिमेंट्स हैं और टेररिस्ट आउटफिट्स हैं म्यांमार में जो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट। मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट कैन फुली एलिमिनेट दिस नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, सो हाउ कैन द सेंटर ऑल्सो फुली फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ नक्सलिज्म, पाकिस्तान एंड चाइना थ्रेट। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट में फुली खत्म नहीं हुई इंसर्जेंसी, ठीक है जी, नहीं हुई है, बट हां पहले से बहुत कम हो गई है। और अगर इसको जड़ से उखाड़ना है तो आपको पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट से बात करनी पड़ेगी। अपने लोग हैं, अपने भाई बहन हैं, आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। हर जगह काइनेटिक चीज शोभा नहीं देती, ना वो काम करती, ठीक है। अगर मेरा आपसे झगड़ा है तो वही चीज है कि अगर हम झगड़ा करते रहेंगे, आपके खानदान में 100 लोग, मेरे खानदान में 100 लोग, तो 100 के 80 हो गए, 60 हो गए, 40 हो गए, 20 हो गए, मर खप गए, लेकिन लड़ाई फिर भी शुरू रहेगी। तो बेस्ट इसकी बातचीत करके मामला खत्म करो। जहां तक है कि पाकिस्तान का इश्यू कैसे सॉल्व करना है, देखो पाकिस्तान का इश्यू पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है, ठीक है। और पाकिस्तान अपने आप में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 6 to 10 years पाकिस्तान विल बिकम अनमैनेजेबल फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। 6 to 10 years, मैं आपको आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, नोट कर लेना, 6 से लेकर 10 साल पाकिस्तान इतना अनमैनेजेबल हो जाएगा कि पाकिस्तानी सरकार हाथ खड़े कर देगी, अब ये मैनेज नहीं हो पा रहा। टूटेगा नहीं टूटेगा बात की बात है, ये टोटली, अभी भी इनको मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन विद इन 6 to 10 years इट विल बिकम टोटली अनमैनेजेबल और पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना आर्टिफिशियली फ्लोट कराया जा रहा है आज की तारीख में। प्रवीण सिंह जी पूछ रहे हैं कि आई फील रशिया विल वेट फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंसी ऑल्सो विच विल बी हेल्ड नियर ऑन नवंबर, इफ ट्रंप विल ऑल्सो कम टू पावर, वॉर विल एंड। नहीं, देखिए सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप आ जाएगा लड़ाई खत्म हो जाएगी। कैसे लड़ाई खत्म हो जाएगी? आपको लगता है कि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाया, सब लोग ऐसे मान, यार ट्रंप बाप थोड़ा ना दुनिया का, आप खुद सोचो, ट्रंप बाप थोड़ा ना कि ट्रंप ने बोला कि ये सारी चीजें नेगोशिएशन से होती हैं। ट्रंप क्या बोलेगा रशिया को? क्या बोलेगा रशिया को कि रशिया तुम खत्म करो लड़ाई, तो वो तो बात बाइडेन भी बोल रहा है। ट्रंप के ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगेंगे कि ट्रंप बोलेगा? हां, यह हो सकता है कि ट्रंप का जो इक्वेशन है उससे ट्रंप जाए मॉस्को और जाके एक बार बात करे पुतिन से, या पुतिन को कहीं बुलाए और उससे बात करे, यह बात हो सकती है। दिस ट्रंप इज केपेबल ऑफ डूइंग। पर किसी का यह कहना है कि ट्रंप आएगा और ट्रंप सब सॉर्ट आउट कर देगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मामला कहीं से कहीं निकल चुका है, अरबों दर अरबों डॉलर उसमें डल चुके हैं और इसमें कई लोगों के इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है। हां, ट्रंप चाहेगा लड़ाई खत्म हो जाए, तो सबसे पहले ट्रंप ये करेगा कि ट्रंप यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देगा, पैसा देना बंद कर देगा, इतना ट्रंप कर सकता है। और अगर उसने करना बंद कर दिया तो रूस जीत जाएगा। अगर रूस जीत जाएगा फिर तो लड़ाई खत्म ही हो गई। अगर आप ऐसे युद्ध का अंत चाहते हैं जहां पे रूस बिल्कुल चढ़ जाए, यूक्रेन को निगल जाए और फिर लड़ाई खत्म हो जाए, वो तो ठीक है, वो तो आप कल बंद करो तो परसों निपटा देगा उसको। तो आपको यही तो काम करना है। जो
ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप रशिया को बोलेगा ठीक है तुम एक काम करो, थोड़ा दिन दो मुझे। द गवर्नमेंट, कांग्रेस तो कभी नहीं कहती ना कि आप पैसे दो, कांग्रेस के थ्रू तो आपको पास करवाना पड़ता है, पर कांग्रेस कभी खुद इनिशिएट, कांग्रेस कैनॉट से कि प्लीज सपोर्ट दिस, प्लीज सपोर्ट, तो गवर्नमेंट कहेगी, वो तो सरकार की पॉलिसी है। सरकार में बैठा है प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर वो जीत जाता है चुनाव, और प्रेसिडेंट ट्रंप सिंपल सी एक बात बोलेगा कि फर्दर वी विल नॉट गिव इवन $1 टू यूक्रेन, कहानी खत्म, हम कोई हथियार नहीं देंगे, हम डॉलर नहीं देंगे। और फिर ट्रंप बाकी यूरोपियन कंट्री से बोलेगा तुम डॉलर मत दो, हथियार मत दो, तो रूस की जीत तो निश्चित है। फिर रूस तो पकड़ के मारेगा सबको। हार्दिक श्रीवास्तव जी कहते हैं कि चाइना रशिया फ्रेंडशिप इज लिटरली इन फेवर ऑफ चाइना एज शी इज ट्राइंग टू मेक रशिया वीक बाय प्रोवाइडिंग देम मोर आर्म्स एंड एमुनिशन व्हिच लीड्स टू फॉरेक्स ड्रेन ऑफ रशिया। टुडे फाइट इज ऑल अबाउट मनी। एम आई राइट गौरव आर्या सर? हार्दिक श्रीवास्तव जी, आपका यह कहना है कि चाइना रूस की दोस्ती में चाइना को ज्यादा फायदा है क्योंकि चाइना रूस को कमजोर कर रहा है। कमजोर किस प्रकार से कर रहा है? इस प्रकार से कि रशिया को हथियार देते रहो और रशिया उनको फॉरेन एक्सचेंज देता रहेगा और इससे रशिया कमजोर हो जाएगा। नहीं, ये एनालिसिस ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, रूस को आज हथियार की जरूरत इसलिए पड़ रही है, खासतौर से एम्युनिशन की, क्योंकि उसका इतना खर्चा हो रहा है लड़ाई में। वरना आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 ग्रेडेड आर्मी इन द वर्ल्ड इज अमेरिका, आफ्टर अमेरिका इट इज रशिया, आफ्टर रशिया इट इज चाइना, नंबर 4 पे इंडिया है। ठीक है ना? तो आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि रूस को किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहले ये बात आप एब्सोल्युटली क्लियर हो जाइए। और रूस थोड़े समय के लिए अटका है बिकॉज ऑफ द वॉर, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से कह रहा है आर्टिलरी शेल दे दो, इसलिए दो। रशिया के पास जो डिफेंस का सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, दैट कैन ओनली बी राइवल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चीनियों की भी मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स में ऐसी नहीं हुई जैसे रशियंस की है। और फॉर ऑल यू नो दे माइट बी ट्रेडिंग इन चाइनीज करेंसी यार। जब भारत ने तेल खरीदा रूस से, जब भारत ने रूस से तेल खरीदा, भारत ने कौन सा डॉलर दिया उसको? भारत ने तो इंडियन रुपीज में ट्रेड करा। तो आपको क्या लगता है, अगर ये चीन से कुछ लेगा, कुछ हथियार लेगा, कुछ एमुनेशन लेगा, तो उसको क्या, उसको तो रूबल में देगा वो, ये चाइनीज करेंसी में देगा? वो कौन सा यूएस डॉलर में देने लगा उसको? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबके देखिए अपने अपने मफाद होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और नेशंस वैसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।